अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। अच्छा जी, अटेंडेंस आप लोग दे दें। मोहम्मद शमीर। प्रेजेंट सर। मैं अटेंडेंस शीट से नाम नहीं ले रहा, मैं जो सामने पार्टिसिपेंट है वहीं से मैं नाम लेके कॉल कर रहा हूँ। उसमें तो 38 स्टूडेंट है, यहाँ पे 13 स्टूडेंट। टाइम सेव होगा। 10278 एम हसन। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जी जी। अच्छा, हाँ। एस एम रजा 63558। यस सर प्रेजेंट। यस सर प्रेजेंट। जी ओके। 9024 जिशान यासीन। जिशान यासीन। यस सर प्रेजेंट। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया था। मैं तो अभी जरा बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ऑलराइट। जी सर, मैं प्रेजेंट हूँ जिशान यासीन। जी मैंने नोट कर लिया। हाँ Okay. जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी क्लास अभी चल रही है, मैं बात लंबी कर नहीं पाऊंगा, आप मुख्तसर बात कर लें। 11:30 बजे के बाद आप कॉल करें। 9134। Yes, sir, present. ठीक। 9279। Present, sir. जी ओके। 9287। प्रेजेंट सर। 9325। प्रेजेंट सर। 9494। प्रेजेंट सर। जोर से। प्रेजेंट सर। 9496। 9496। ओके। इतने शोर में तो बात नहीं मजा आएगा, अपना माइक वाइक जरा सही करवाएं। 9499। प्रेजेंट सर। ओके। मलिक हमना आबिद। प्रेजेंट सर। आपकी आईडी क्या है? 10465। तो आपने आईडी क्यों नहीं लिखी हुई यहाँ पे? सर वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इन नहीं करूंगा अगर नहीं लिखी होगी। ठीक है। मोहम्मद सऊद। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद उमर। प्रेजेंट सर। आपकी क्या आईडी है? 9319। आप भी जो है वो अपनी आईडी से जो है वो लॉगिन होंगे नाम के साथ। ठीक है सर।
अच्छा 8642 कौन है? सर शामिर, हाँ मोहम्मद शामिर। ठीक है। शमीर, आपने मुझसे कोई कोर्स पढ़ा हुआ है लग रहा है तस्वीर से। यस सर, DCN पढ़ा था मैंने। ठीक है। खैर ऑफिस से पास हो गया था? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है। सही। तस्वीर में तो लग रहा है चश्माटू हो तुम, है ना? चश्मा लगाते हैं ना? जी जी सर, बिल्कुल। सही है। अच्छा, आप लोगों को अपने कैमरे भी एक्टिव रखने होंगे। क्या आज तो नहीं ऑन करवा रहा, आगे जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसका कैमरा भी आपको ऑन करना होगा आपको। श्योर। तो फीमेल को भी जो है वो ऑन करने होंगे, अगर वो पर्दा भी करती हैं उस तो भी, मतलब उस पर्दे की हालत में वो डिस्कस कर सकती हैं, लेकिन कैमरा जरूर ऑन करना होगा। अच्छा शमीर, मुझे ये बताएं कि हम जो हमने डीएलडी का कोर्स डिस्कस किया था, तो उसमें यस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स हमने स्टडी किए थे। हमने अपने कोर्स को दो पार्ट में ब्रेक किया था, कॉम्बिनेशनल सर्किट में और सीक्वेंशियल सर्किट्स में। क्या फर्क था दोनों में? सर, सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर ना, हाँ जी। सर ये थोड़ा सा मेरे लिए जो है ना वो पुराना हो गया। मैंने सर रोहित से पढ़ा था। किससे पढ़ा था? सर रोहित हंसराज। रोहित, अल्लाह माफ करे। अरे वो जो जा भी चुका? यस सर। इतनी पुरानी बात है भाई ये तो। सर रोहित नए नए आए थे उस वक्त। मेरे ख्याल में टीचर्स जो है ना वो पीएलडी में 1 से 2 चेंज हो चुके थे। अच्छा एक बार तो आपने भी क्लास ली थी। अच्छा। तो यस भाई, तो जब हम कोर्स पढ़ने आते हैं तो उसका रिवीजन तो पिछला करके आते हैं ना, कि क्या कुछ हमने पढ़ा हुआ है। सर बिल्कुल। लेकिन सर वो असल में जो है ना वो कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट का मुझे ज़्यादा याद नहीं है कि बिल्कुल ही डिटेल में याद हो, लेकिन आउटपुट इनपुट्स का कोई फ़र्क होता था। नंबर आउटपुट ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ। यस सर। आउटपुट इनपुट तो दोनों में ही होंगे एक, यस और यस नंबर सर। ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स दोनों में ही होंगे भाई। कभी एक इनपुट देना होता है, कभी 4 इनपुट, कभी 8 इनपुट। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल। हो चाहे सिक्वेंशियल हो, दोनों में सेम होगा। तो मैं रिवीजन किया नहीं है, मैं कर लूँगा। अच्छा अच्छा, अब्दुल वहाब, ये बात वैसे सही नहीं है जो आपने की है। सर थोड़ा इतना रिवाइज हो रहा था। मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर अरिथमेटिक बूलियन ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और सीक्वेंशियल के अंदर स्टोर डेटा हो रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास सर्किट्स में कभी सहन में नहीं आ रहे हैं। स्टोर्ड डेटा कैसे हो सकता है? स्टोर्ड डेटा तो सर हम जैसे कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं और सिक्वेंशियल में भी दे सकते हैं, दोनों में स्टोर्ड डेटा दे सकते हैं भाई। तो जी ये भी सर, डिफरेंस नहीं रहा। आपने जो है वो काउंटर पढ़ा था? वो काउंटर सर, जी जी।
नहीं सर, कॉम्बिनेशन सर्किट में पढ़े थे कि अरे काउंटर नहीं पढ़े थे? क्या हो गया भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएलटी में। पढ़े थे काउंटर्स। हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन सर्किट में तो नहीं पढ़े थे, वो तो आपने सीक्वेंशियल सर्किट्स में पढ़े थे। तो आपका कहना कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो कॉम्बिनेशन सर्किट में होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन अभी तक कोई जो है जवाब नहीं दे सका। इसका मतलब है कि गूगल भी जो है, गूगल से भी तुम लोगों को सर्चिंग नहीं आती है। 10278 कौन है? हसन, एम हसन, एम हसन, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो जवाब देना बेटा। बताएं क्या फर्क है कॉम्बिनेशन सर्किट में और सीक्वेंशियल सर्किट में? 1 मिनट में चार्जर लगा दूं लैपटॉप का। सर आवाज आ रही है? जी बताएं हसन। सर कॉम्बिनेशन का तो इतना याद नहीं आ रहा, सीक्वेंशियल में सर वो उसमें हमारा जो प्रीवियस डेटा सेव होता था शायद वो उसका आउटपुट दे देता था। ठीक है, गूगल ने बता ही दिया आखिरकार। ठीक है, यस सर। ठीक है, तभी तो अगर पहले आपको अगर जो है वो खुद बताते ना, तो फिर आपको पहले से कॉम्बिनेशन सर्किट बताना चाहिए था। हाँ जी, कॉम्बिनेशन सर्किट सिंपल सर्किट्स होते हैं जिसमें कुछ इनपुट्स होंगे और प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट होगा। ये सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं। लेकिन जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो उसमें जो है वो कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ आउटपुट्स होंगे, दरमियान में प्रोसेसिंग भी होगी, लेकिन जो आउटपुट होगा वो फीडबैक होके इनपुट पे भी जा रहा होगा वापस। तो इसमें जो है वो फीडबैक सर्किट लाजमी होता है। तो जो आउटपुट आपके पास रिसीव हुए उनमें से कुछ या कभी जो है वो सारे के सारे वापस इनपुट के साथ अटैच हो रहे होते हैं, तो नया इनपुट भी आ रहा होता है, और जो पिछली क्लॉक पल्स का रिजल्ट था वो वाला आउटपुट भी जो है वापस घूम के इनपुट के साथ आता है। ऐसे सर्किट को हम फीडबैक सर्किट कहते हैं, दरमियान में जो हमें फीडबैक सर्किट लगाना पड़ता है। तो फिर इनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो जो मेमोरी के जितने भी सर्किट्स होते हैं वो हम सीक्वेंशियल सर्किट्स में डिजाइन करते हैं। मेमोरी के काउंटर्स जितने भी हमने पढ़े थे वो सारे के सारे हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स में देखे थे। तो ये ऐसे सर्किट्स जितने भी हैं वो हम सीक्वेंशियल सर्किट्स में देख रहे होते हैं। अदरवाइज जितने भी बाकी सर्किट के मैं नाम ले रहा हूँ कहीं से फीडबैक नहीं जा रही होती है। आप इनकोडर की बात कर लें, आप डिकोडर की बात कर लें, आप मल्टीप्लेक्सर की बात कर लें, डी मल्टीप्लेक्सर देख लें, और जितने भी स्पेशल सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं जिसमें मेमोरी और काउंटर इन्वॉल्व ना हो रहे हो, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स कहलाते हैं। एक डिफरेंस तो जो है वो यहाँ पर हमने अपने कोर्स में ये किया। 63558 63558 कौन है? 63558 मौजूद है क्लास में? अभी तो अटेंडेंस दी है भाई, अब खामोश हो गए। कोई भी नहीं है क्लास में। 63558 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरी क्लास हो रही है, अभी बात नहीं हो पाई।
63558 को मैं एब्सेंट कर दूं अगर नहीं है क्लास में तो। 9024 Yes, sir. जी भाई। ईशान भाई ये बताएं कि हम कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करते थे उसकी क्या लॉजिक थी, कैसे अगर मैं आपको कोई सर्किट बनाने के लिए दूं तो क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे कि कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन कर हो जाए। Um, sir, सर मुझे इसके बारे में याद नहीं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में, डिजाइन के बारे में। नहीं तो मैं अगर आपको एक सर्किट डिजाइन करने के लिए दे रहा हूँ कि आप Yes, sir. जो भी इनपुट मैं आपको दे रहा हूँ Exactly. 1 से लेकर 10 तक का जो है वो डेटा 4 इनपुट लें आप, और 0 से लेकर 15 तक आप इनपुट दे सकते हैं। रिजल्ट मुझे चाहिए स्क्वायर होने के बाद -2। समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 Yes, sir. -2 आंसर 2। तो मुझे जो है इनपुट में जब मैं 2 दूं तो आउटपुट मुझे 2 दे। जब मैं इनपुट 3 दूं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 - 2 कितना हो गया? 7। आउटपुट मुझे आंसर 7 दे। 4 इनपुट दूं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14। आंसर मुझे 14 दे। ऐसा सर्किट डिजाइन करना, क्या करें? जी ज़िशान। नहीं सर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, I'm not sure about it. देखें अभी जो है वो आप FIP में चले जाएं अगर, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और वहां पर वो टीचर आपसे कहता है कि ये काम करें, आप कहेंगे मुझे तो जो है प्रोग्रामिंग जो है रिवाइज करनी पड़ेगी, मुझे प्रोग्रामिंग तो याद नहीं, मैंने तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी वो। ये एक्सक्यूज थोड़ी नहीं होगा, ये चीजें तो आपको याद रखनी है ना। इस आप सही कह रहे हैं। तो ये छोटी चीजें जो है वो आगे जाके जो है वो प्रीरिक्विजिट कोर्सेज जो होंगे उनका कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा, तो आगे वाले कोर्सेज में आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो कोई लॉजिक टीचर ने बताई होगी ना कि इस लॉजिक के ऊपर आप जो है वो तमाम कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जो है वो हम सोचें कि कहीं नॉर गेट लगा दें, कहीं एंड गेट लगा दें, कहीं जो है वो इन्वर्टर लगा दें। इस तरह तो तुक्के में तो सर्किट नहीं बनते कभी भी। जी उमर, आपके पास आऊंगा जब आपकी बारी होगी। एक हद तक जो है वो आंसर सही है आपका, लेकिन जो है वो और पीछे जो लोग, हाँ जैसे जिशान आपने मैसेज किया है वो एवरीवन पे किया है, तो Yes, sir. एवरीवन मैंने पे, everyone पे किया था। हाँ तो एवरीवन को पे अलाउ नहीं है मैसेज करना। आप जो भी लोग मुझे मैसेज करेंगे वो प्राइवेट मैसेज करेंगे, चैट पे जो है वो एवरीवन पे नहीं जाना चाहिए। आपस में डिस्कशन यहाँ अलाउ नहीं है। Okay. ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपस में अलाउ है डिस्कशन। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो हमारा इस कोर्स के हवाले से है, सीए के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कशन नहीं कर सकते। तो वहां पर भी आप अलग से ग्रुप बना लें, तो वहां पर आप जितनी भी डिस्कशन करें वो आपकी मर्जी। तो आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो जब मैं फ्री होऊंगा तो व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा मुझसे कि आप अभी मैसेज करें और 2 मिनट बाद मैं रिप्लाई कर दूं। तो व्हाट्सएप पे जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ 9134 कौन है? यस सर जी।
913 फॉर हम्माद आबिद। जी हम्माद भाई बताएं, कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे डिजाइन होते हैं? सर रिवाइज करना पड़ेगा, अभी याद नहीं। क्या हो गया, इतनी छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा? अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, क्या वो टीचर ने सॉल्व करवाए हुए थे क्लास में? सर सॉल्व तो नहीं कराए थे, लेकिन पढ़ाया था। ठीक है, तो जब पढ़ाया था तो उस कॉन्सेप्ट दिए थे ना टीचर ने, कहा था कि इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने का तरीका सिखाया, फिर एग्जाम में जो है वो कोई भी क्वेश्चन दे दिया। जैसे मैंने अभी जो है वो सवाल पूछा और मैंने जहन में क्वेश्चन बनाया और मैंने आपके सामने रख दिया, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है सर। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो किसी भी बुक में या किसी भी वेबसाइट पे नहीं देखा है। हाँ मैंने जो है वो 2 का टेबल देखा हुआ है कि अगर 2 दूं तो 2 का आंसर 2 दे, 2 का जो है 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, इस तरह से जो है वो आंसर। ऐसे सर्किट तो देखे हैं, टीचर ने भी आपको करवाए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट होगा ना कि किस तरह से बनाए जाते हैं। उमर बताएं, चलें मोहम्मद उमर बताएं। मोहम्मद उमर, जी सर, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, बस बोलें क्या कह रहे थे? सर कॉम्बिनेशन सर्किट में सर पहले तो हम जो है ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं, ठीक उसके है, ट्रुथ बाद टेबल, हाँ ट्रुथ टेबल से पहले इनपुट और आउटपुट सेलेक्ट करते हैं। ये सर इनपुट और आउटपुट, उसके बाद हम ट्रुथ टेबल जनरेट करते हैं, उसके बाद हम के जो ना है यहाँ पे तो रुकते हैं, रुके रुके रुके। जी जी, जब हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं तो उसमें ट्रुथ टेबल में ये कैसे होगा, इनपुट तो मुझे समझ में आ गया, मैंने 4 वेरिएबल का इनपुट ले लिया, ABCD, जी सर 0 से लेकर 15 तक मैंने लिख दिया। अब आउटपुट जो है वो कितने होने हैं और आउटपुट में वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भी तो बताएं। सर आउटपुट में हम सर जब ट्रुथ टेबल हम जनरेट कर लेंगे तो उसमें उसकी वैल्यूज को हम बूलियन फंक्शन से सर वो चेक करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा उसको अरे हम नहीं भाई, इतना आगे कहाँ चले गए अभी, क्या हो गया? आउटपुट टेबल तो बना लो, टेबल कंप्लीट तो करोगे ना पहले, फिर वो काम करने होते हैं बाद में। टेबल तो कंप्लीट कर लो, इनपुट बना दिया, आउटपुट भी तो डालना है उसके अंदर। जी सर हाँ, आउटपुट कहाँ से डालोगे? क्या हो गया, आवाज म्यूट हो गई तुम्हारी है? क्या खुद ही म्यूट कर ली? नहीं सर ऑन। हाँ मुझे तो नजर आ रहा है कि ऑन है, लेकिन तुम्हारी आवाज म्यूट हो गई ना। बताया तो भाई मैंने अभी कि जब मैं 2 इनपुट दूंगा तो जी सर आउटपुट जी पे मुझे क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 आंसर 2, तो मैं आउटपुट पे जी जाकर 2 लिख दूंगा। जी और क्या कमाल चाहिए इसमें, और तो कोई कमाल नहीं है ना। सवाल तो पूछा ना मैंने कि जो भी आंसर आना चाहिए वो इनपुट का स्क्वायर होके -2 होना चाहिए, ये सवाल में पूछा ना। जी सर तो बस जी जी जो चीज हो रही है वो उसका आउटपुट जो है वो डालते जाओ। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 = 7, 7 आउटपुट पे लिख दो जाके। जी 4 सर लिखोगे 16, 16 - 2 14, आंसर लिख दो वहां पे जाके, तो इनपुट भी बनता जा रहा है, आउटपुट बनता जा रहा है, तो ये जी टेबल सर जो है बन जाएगा। 15 जी का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा -2 कर देना, वो आंसर वहां लिख देना। तो जो जी हाईएस्ट जी वैल्यू होगी उतने वेरिएबल का आउटपुट चाहिए मुझे। हो सकता है 6 वेरिएबल हो सकता है 7 वेरिएबल हो। जी सर जी भाई, टेबल जो है वो जनरेट हो गया, किसी को कोई एतराज या किसी को कुछ नहीं नो समझ सर। में आया हो? तो भाई लॉजिकल कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करने का पहला स्टेप ये है, इनपुट आउटपुट वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लें। तो ये ट्रुथ टेबल डिजाइन हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसका ट्रुथ टेबल इसी तरह से डिजाइन होगा भाई, कुछ इनपुट्स होंगे कुछ आउटपुट्स होंगे।
उसके बाद कहाँ तक पहुंचे थे? 9134 से पूछ लिया था अम्माद। हाँ 9134 था। 9279 9279। जी सर। जी सकीना इस्लाम, जी आप ये बताएं कि टेबल तो हमने बना लिया, अगला स्टेप क्या था? टेबल के बाद क्या करते थे? सर, आई थिंक टेबल को देख के जो है हम डिजाइन करेंगे सर्किट को। देखें और डिजाइन करके बताएं क्या डिजाइन होगा। सर डिजाइनिंग तो डिजाइनिंग टीचर ने करवाई नहीं थी? नहीं सर, करवाई थी। करवाई थी, अच्छा। हाँ, बताएं क्या डाल लगाऊं, एंड लगाऊं, और लगाऊं, काउंटर लगाऊं, मेमोरी लगाऊं, क्या लगाऊं? बताएं। सर शायद सर आपने जो रिक्वायरमेंट बताई थी उसके हिसाब से आपने रिक्वायरमेंट क्या बताई थी, इनपुट जो थी शायद इसके साथ एंड या और का कुछ लगेगा तो टेबल जो बनेगा। बन गया ना, तो टेबल तो बना लिया ना। जी। हम्म, मिसाल के तौर पे 4 इनपुट है और आउटपुट हमने 7 बना दिया, उसके जो है वो नंबर सिस्टम आ गया, कहीं 1 आ गया, कहीं 0 आ गया। हम्म, अब क्या होगा? सर याद नहीं आ रहा कैसे बनाना है। कब पढ़ा था? सर 1950 में? नहीं सर, 3 या 4 सेमेस्टर पहले आई थिंक। 3 या 4 सेमेस्टर पहले? तो चले जी, हम 1.5 साल लगा लेते हैं। अच्छा, F इज इक्वल टू MC², ये क्या था? जी सर। F इज इक्वल टू MC², ये क्या था? सर ये फॉर्मूला है उसका, क्या कहते हैं, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ये मुझे फॉर्मूला याद है। ये बायोलॉजी में पढ़ा था ना कहीं पे? नहीं सर, बायोलॉजी का नहीं है। केमिस्ट्री का होगा फिर ये। नहीं सर, केमिस्ट्री का नहीं सर, फिजिक्स का ही है। फिर ये पैथागोरस थ्योरम होगा फिर ये, है ना? पैथागोरस थ्योरम है ना ये? नहीं सर, मुझे इसका ये अच्छा इसका था। अच्छा गुड है, सही है, सही है, ठीक है। अगर आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता मौलवी ने पूछ लिया तुम्हारी शादी से पहले, हैं, कि बेटा बताओ तभी तुम्हारी शादी होगी, तभी मैं जो है खुतबा पढ़ूंगा तुम्हारे निकाह का, फिर तुम लोग फंस जाओगे, जाके फिजिक्स की बुक निकालोगे, जाके ढूंढोगे कि भाई ये फार्मूला है क्या, फिर टेंशन लग जाएगी। सर इंटरनेट भी तो है। वहां इंटरनेट नहीं चल रहा होगा ना बेटा, बंद कर देंगे इस तरह। मौलवी पहले बोल देगा कि इंटरनेट क्या बंद पता कर। मौलवी को ना पता हो। मौलवी को पता होगा तो पूछा ना उसने। सर एक काम करेंगे, टीचर भी साथ ले जाएंगे कोई। वो कहेगा 1 लाख रुपया लूंगा बेटा, तुम फंसो अब जरा। नहीं सर, हम डीएलडी के टीचर मौलवी रखेंगे ही नहीं। सही है। ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपने अगली क्लास में आने, अगली क्लास कौन सी है? थर्सडे को। थर्सडे को आने से पहले आपने ये पूरी रिवीजन करनी है डीएलडी की अपनी, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, 9287 9287 कौन है? हाँ अब्दुल वहाब, आपसे तो पूछ लिया मैंने। यानी सर मैं इसका जवाब अगर दूं कि 2 का टेबल चलाना है तो हमारे पास एंड गेट होता है जो मल्टीप्लाई कर देता है। अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो भाई, हद होती सर है। आपने 2 का टेबल ये भी तो मैं बताया। 2 के टेबल से भी एंड गेट से नहीं होगा। एंड गेट कहाँ से जो है वो 2 का टेबल जनरेट कर देगा? मैं कहता हूँ चलो 3 का टेबल जनरेट करो, वो भी जो है वो एंड गेट लगेगा। सर एंड गेट से तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि पावर अरे वो बाइनरी नंबर मल्टीप्लाई होता है, बाइनरी नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो
1 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे 0 आंसर आएगा वहां पे। 0 आंसर आएगा जी सर। हाँ, लेकिन वो 0 है नहीं ना, 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है भाई, तो 2 के अंदर एक 0 भी तो है। तो इसके अंदर सर हमारे पास अगर इन टोटल रखते हैं तो नहीं हमारे लगेगा पास भाई, ये तरीका नहीं है भाई, ये नहीं है तरीका, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये लॉजिक ही गलत है। मैं उस लड़की को मना कर रहा हूँ कि भाई ये आप टेबल को देख के लॉजिक गेट या कॉम्बिनेशन सर्किट नहीं बना सकते, टेबल को देख के, इससे पहले कुछ करना पड़ता है। सर एक्सप्रेशन चाहिए होती है। जी हाँ, एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। एक्सप्रेशन कैसे मिलते हैं सर? a प्लस b करके हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन आते कैसे हैं? दो तरीके हैं ना बूलियन सर। एक एक्सप्रेशन। हमारे पास डायग्राम के थ्रू, लॉजिक डायग्राम के थ्रू एक मिल सकती है, और अल्लाह एक के एक्सप्रेशन। बंदे, अल्लाह के बंदे, डायग्राम अभी कहाँ से आ गई? अभी मेरे पास सिर्फ टेबल है। सिर्फ टेबल है। हाँ, क्लास में मौजूद हो ना, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नाइन टू 35 कौन है 9235? एब्सेंट लगा दूं भाई क्या? 9325 है। नहीं, 9235 था। एब्सेंट लगा दूं उसका भी? अच्छा, 9494। जी सर। हाँ, इल्हान शाह ने भी मुझसे पढ़ा हुआ है। बच्चे पढ़ा हुआ है ना तुमने? जी सर, मैंने आपसे 2 कोर्स पढ़े। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो कह रहा है कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो डिजाइन करने के लिए टेबल से हमें बूलियन एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनता है टेबल से? दो तरीके हैं सर। ये मेरे ख्याल में गेट्स वगैरह लगते हैं इसमें, उससे बनता है। अरे गेट डायरेक्ट कैसे लगा लोगे तुम? पूछोगे ना लोहे के लगाने हैं कि आयरन के लगाने, कौन से लगाओगे गेट? सर अभी याद नहीं, मैंने भी बहुत टाइम पहले पढ़ा था, पूरे 3rd सेमेस्टर। कौन कौन से आते हैं? एल्युमिनियम के भी आते हैं दरवाजे। जी सर। हाँ, तो ऐसी बातें सर जब वो तुम लोग जो होते करोगे थे तो ना, मैं भी वो सम ऑफ प्रोडक्ट होता था और प्रोडक्ट ऑफ सम होता था, ये दो तरीके ऐसे नहीं कुछ है। होता था, उसमें से एक्सप्रेशंस बन सकती थी शायद। एक तरीका होता था बूलियन रूल्स के थ्रू, और एक तरीका होता था के मैप, कार्नोफ मैप। जी जी सर, कार्नोफ मैप। ये दो तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशन निकालते थे टेबल से एक्सप्रेशन बनाने के लिए। जी क्या सर। ये टीचर ने नहीं बताया था आप लोगों को? सबसे पूछ रहा हूँ मैं। जी सर, बताया था बिल्कुल। जी, तो जब टेबल मिल जाए, पहले स्टेप में टेबल बनता है, फिर उसके बाद जो है वो इक्वेशन बनानी होती है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो एक्सप्रेशन बनाना है, वो बूलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास के मैप है, या फिर हम बूलियन रूल्स के थ्रू सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। वो कहाँ पीछे पड़ गए कि जो है वो लॉजिक गेट लगाएंगे। लॉजिक गेट कैसे लगा सकते हैं टेबल को देख के? मैं तो नहीं लगा सकता, आप लगा सकते होंगे तो अलग बात है। मैं आपको देता हूँ 2-4 टेबल और फिर आपसे कहता हूँ कि बताएं जी इसमें कौन से लॉजिक गेट लगेंगे। उसका तरीका यही है, बुलियन रूल के थ्रू या फिर के मैप के थ्रू आप उसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन मेंशन कर दें, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया जी। इस एक्सप्रेशन के बाद फिर क्या करते हैं? ये एक्सप्रेशन हमारे पास मिल गया, टेबल मिल गया, और फिर जितने आउटपुट हैं उतनी जो है वो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। सपोज कर लेते हैं 6 आउटपुट हमारे पास थे, तो 6 एक्सप्रेशन हमारे पास, 6 इक्वेशंस हमारे पास रिसीव हो गए। उसके बाद क्या करना है? 9496। जी मेरी सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर इसके बाद लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, जो बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बन जाती है इजीली। जी सर।
ठीक है, वो बता रहा होता है कि एंड गेट लगना है, और लगना है, सॉर लगना है, इन्वर्टर लगाना है। जी सर, उसमें बुलियन एक्सप्रेशंस में ही गिवन होता है सब, जैसे और लगा हुआ होता है और एंड सब लगा हुआ होता है, तो पता चल जाता है हमें, उसके थ्रू हम बना देते हैं वो डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिक डायग्राम आ गए। ठीक है, अब लॉजिक डायग्राम के बाद जो है वो आप ही बताएं सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी। अब ये भी फर्क, हाँ, लॉजिक और सर्किट डायग्राम में क्या फर्क होता है? सर इनपुट और आउटपुट का फर्क होता है, नहीं ना डिपेंड। भाई, अरे बेटा ऐसा नहीं है ना, हमें अब जो है वो आईसी कलेक्ट करनी पड़ती है ना, और उससे डिजाइन करना पड़ता है। जी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। आईसीज लगानी पड़ती हैं, आईसी। एंड गेट तो लगा दिए, 3 इनपुट वाले कहीं लग गए, कहीं 2 इनपुट वाले लग गए, कहीं इन्वर्टर लग गए, कहीं जोर लगा दिया, कहीं और लगा दिया। डायग्राम एक्सप्रेशन देख के हमने ये काम तो कर दिया, ये आ गई लॉजिक डायग्राम। अब इस लॉजिक डायग्राम के बाद हमें सर्किट डायग्राम जब बनानी होती है तो फिर हमें आईसी चाहिए होती है ना। एंड की कौन सी आईसी चाहिए, नंबर चाहिए होगा 74, मुझे तो अब नंबर भी याद नहीं है, 7474, 7408, 7496, ये वाली ऐसी आईसी चाहिए होंगी ना। जी जी जी। वो आईसीज आप कलेक्ट करेंगे और फिर उससे जो है वो सर्किट बनाएंगे। जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो फिर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनपुट आउटपुट बनाए, फिर टेबल बनाया, और टेबल के बाद बूलियन एक्सप्रेशन निकाले, और बूलियन एक्सप्रेशन के बाद जो है वो हमने लॉजिक डायग्राम बनाई, और लॉजिक डायग्राम के बाद हमने सर्किट डायग्राम बनाई। जब सर्किट डायग्राम बन गई तो अब हम जो है वो हार्डवेयर लेके उसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब मार्केट से आईसीज लेके आएंगे या लैब से हम आईसीज लेंगे, और उसको जो है वो ब्रेड बोर्ड के ऊपर या किसी भी जगह पर जो है हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप होता है किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने का। ये पूरे स्टेप्स टीचर ने आपको बताए थे, कोई भी टीचर थे। अब 9325, चले जी, क्या नाम है आपका? 9325 समीर। सही है समीर।